हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में ध्येय आईएएस का स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट देखेंगे। इससे पहले एक पार्ट डाला जा चुका है 1 से 50 क्वेश्चन में। अब देखेंगे 51 से 100 क्वेश्चन के बीच में, और इसके बाद में तीसरा पार्ट आएगा 101 से 150 क्वेश्चन के बीच में। तो ये सारे पार्ट आप बारी बारी से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आपके आर और यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करते हैं माननीय राष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है? ये होगा आपका गरिमा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है, लेकिन गरिमा पे नहीं। आगे इसमें देखेंगे 53 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, ये सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ है 338 खा के अंतर्गत। ठीक है, 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के द्वारा। बाकी तीसरा है, इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की, ये भी सही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये संसद के द्वारा इसका गठन होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और इसमें एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, पूछा गया है आपसे। तो स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। फिर है प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना, ये भी सही है, और दोनों सही हैं। प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। 56 में देखते हैं बिजली का कुचालक है और परंतु ताप का सुचालक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का वाइड कंडक्टर और टेम्परेचर का कंडक्टर, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका अभ्रक। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 में है भारत में सहकारिता आंदोलन से संबंधित सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये कृषि शाख से संबंधित है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है 58 में देखेंगे मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित किस वर्ग को हानि होती है? तो ये हानि होती है वेतनभोगी कर्मचारी को। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लाभ होता है इन तीनों को, उत्पादक को, व्यापारी को और ऋणी को। सबसे ज़्यादा लाभ ऋणी को होता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य आपसे पूछा गया है क्या है? तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है विनिमय दर में स्थायित्व, सृजन, रोजगार सृजन, विकास एवं मूल्य स्थिरता, ये तीनों सही है। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह अवसंरचनात्मकता होता है, यह अवसंरचनात्मक होता है, सही है ये। इसमें भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, सही है। ये अल्पकालिक निवेश है, तो ये गलत है, ये दीर्घकालिक निवेश होगा। और इसका आय और रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तो आपसे गलत पूछा गया था, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे देखो दिया है 61 में
क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाती है। ये स्थिति दी गई है, कौन सी स्थिति दर्शाती है? तो ये आपका होगा जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 62 में देखेंगे कथन कौन से सही हैं? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रक्षेपण अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु पारित किया गया था। ये सही है। और गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हरिजन पत्रिका जो शुरू की थी वो अंग्रेजी में शुरू किया था गांधी जी ने समाचार पत्र, ना कि गुजराती में, ठीक है। हरिजन बंधु अगर कहा जाता तो ये गुजराती में शुरू किया था। आगे इसमें बढ़ते हैं। पूछा गया है, देखो कथन दिए हैं, इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, सुमेलित है ये। देवबंद आंदोलन, कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही, ये भी सही है। यंग बंगाल आंदोलन, ये आपका गलत हो जाएगा, एनी बेसेंट, क्योंकि ये आपके हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा शुरू किया गया था। और नामधारी आंदोलन राम सिंह, ये सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सी एक घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? आपको इनके ईयर पता होंगे तभी आप इसमें आंसर टिक कर पाएंगे। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना ये आपकी 1929 में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ये 1920 में हुई थी। और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये आपकी 1905 में लंदन में हुई थी। तो आपसे पूछा है सबसे बाद में, तो इसमें कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना सबसे बाद में हुई थी, ए पार्ट राइट हो जाएगा। 65 में देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया और इसकी अध्यक्षता उस समय की थी पी आनंद चार्लू ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर आपको बताना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, लेन लिथिगो उस समय वायसराय था, तो यहाँ पे 1940 होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946। अगस्त घोषणा यह आपका 1917 और सांप्रदायिक निर्णय 1932। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट होगा। फिर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये ईयर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका 2005 में, ठीक है। सी रंगराजन समिति 2001 में गठित की गई थी और उसकी सिफारिश पे 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, परंतु उस मजदूरी पर